तो मैं आज की वीडियो में 12th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का सेकंड बुक का राष्ट्रीय निर्माण की चुनौतियाँ चैप्टर 1 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। उसके साथ नोट्स है एकदम अच्छा, एनसीईआरटी बुक से मैंने लिखे हैं ये क्वेश्चन। ये पहला यहाँ पे है कि पहला टॉपिक आपको ये बुक में ये मिलेगा कि नए राष्ट्र की चुनौतियाँ। तो पहला है कि सन, मैंने पॉइंट बनाया कि सन 1947 के 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, ये आपको पता ही होगा। ये फिर है स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस राज्य संविधान सभा को संबोधित करते हुए एक प्रसिद्ध भाषण दिया। तो ये भाषण था हमारा उनका। ये प्रसिद्ध भाषण भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना गया। ये आपके एमसीक्यू क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान से लिखिए। कॉपी में आप उतारना चाहिए तो उतार लीजिए। यहाँ पे दूसरा है कि मैंने दूसरा टॉपिक ये है कि हिंदुस्तान आज़ादी के बाद 2 बातों पर सबकी सहमति थी। ये पेपर में हमारे 2 नंबर के क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिंदुस्तान आज़ादी के बाद 2 बातों पर सबकी सहमति थी, क्या थी। तो पहला क्या है कि शासन लोकतांत्रिक सरकार के जरिए चलाया जाएगा। जो हमारा जो शासन रहेगा वो लोकतांत्रिक सरकार के जरिए चलाया जाएगा। और दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ ये लिखा है कि सरकार सबके भले के लिए काम करेगी। सरकार क्या करेगी? सबके भले के लिए काम करेगी। और एक मेरा छोटा सा पॉइंट है कि जो आज़ाद हिंदुस्तान का जन्म कठिन परिस्थितियों में हुआ था। अगला टॉपिक हमारा ये है कि सन 1947 का साल कैसा था। तो यहाँ पे पहला पॉइंट मैंने बनाया कि हिंसा और विस्थापन से भरा हुआ था, बिल्कुल। लाखों लोग मरे गए, बेघर हो गए, 180 लोग मारे गए। और 15 अगस्त 1947 को लाल किले की प्राचीर से भाषण देते हुए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस टाइम हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पे है कि अब आता है हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक, 3 चुनौतियाँ कौन सी थी। तो जो हमारे राष्ट्रीय निर्माण की प्रमुख 3 चुनौतियाँ थी, तो सबसे पहला हमारा ये है कि एकता के सूत्र बांधना। तो इस पॉइंट को हम डेफिनेशन से लिखते हैं। यहाँ पे क्या है, भारत अपने आकार और विभिन्नता में किसी महादेश के बराबर था। यहाँ अलग अलग बोली बोलने वाले लोग रहते थे और उनकी संस्कृति भी अलग अलग है और अलग अलग धर्म भी है और अलग अलग धर्म के भी लोग रहते थे। फिर यहाँ पे हमारा दूसरा पॉइंट ये है कि लोकतंत्र कायम करना। हमारा दूसरा पॉइंट क्या है? 3 चुनौतियाँ, लोकतंत्र कायम करना, सेकंड पॉइंट। तो इसमें हम लिखेंगे संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है और हर नागरिक को मतदान का अधिकार दिया गया है। भारत ने संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्वमूलक लोकतंत्र को अपनाया है, ये बिल्कुल है। ये मैं एनसीईआरटी बुक से करवा रहा हूँ, बिल्कुल। और तीसरा पॉइंट हमारा पूरे समाज का भला करना। तो यहाँ पे क्या है कि संविधान में ये बात साफ कर दी गई थी कि सबके साथ समानता का बर्ताव किया जाए और सामाजिक रूप से वंचित तबकों तथा धार्मिक संस्कृति अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष सुरक्षा दी जाए, बिल्कुल। फिर अगला टॉपिक हमारा है कि विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास क्या होता है। तो इसकी पॉइंट पे हम चर्चा करते हैं कि पहला पॉइंट यहाँ पे कि 14-15 अगस्त 1947 को एक नहीं बल्कि 2 राष्ट्रीय भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आए। तो यहाँ पे क्या है, फिर दूसरा पॉइंट है कि ऐसा विभाजन के कारण हुआ है। क्यों ऐसा? विभाजन के कारण ब्रिटिश इंडिया को भारत और पाकिस्तान के रूप में बांट दिया गया। किसके रूप में? भारत और पाकिस्तान के रूप में बांट दिया गया। तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि दोनों देशों के भूभाग को रेखांकित करते हुए सीमा रेखा खींच दी गई। क्या किया गया? दोनों देशों के भूभाग रेखांकित करते हुए रेखा खींच दी गई और मुस्लिम लीग की द्विराष्ट्रीय सिद्धांत की बात की थी। फिर हमारा यहाँ पे चौथा पॉइंट है, 5वां, इस सिद्धांत के अनुसार भारत किसी एक कौमों का नहीं बल्कि हिंदू और मुस्लिम मतलब मुसलमान नाम की 2 कौमों का देश था। फिर क्या हुआ? अगला पॉइंट हम देखते हैं। इसी कारण मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश यानी पाकिस्तान की मांग की। इस टॉपिक का आखिरी पॉइंट है कि कांग्रेस ने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत तथा पाकिस्तान की मांग का विरोध किया। जो क्या किया? कांग्रेस ने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत तथा पाकिस्तान की मांग का विरोध किया। यह एनसीईआरटी बुक में साफ लिखा है। फिर यहाँ पे हमारा आता है विभाजन के परिणाम क्या थे। तो हम पहला पॉइंट लिखते ही हमारे पेपर में 2 या 3 नंबर का पूछा जा सकता है। तो आपको कम से कम 6 पॉइंट लिखे हुए तो याद ही रहेगा आपको ज़्यादा। सांप्रदायिक हिंसा हुई,
ये तो आपको पता ही है। अचानक हस्तांतरण हुआ, मजबूरन असारथी शिविर में रहना पड़ा, महिलाओं के साथ बलात्कार, हत्या, जबरन शादी की गई, असंपत्ति का बंटवारा हुआ और 80 लाख लोगों ने घर छोड़ा। ये ऐसे इस तरीके से आप पॉइंट लिख सकते हो पेपर में। ये मैं CBSE बोर्ड का करवा रहा हूँ। यहाँ पे कि आज़ादी के जश्न में गांधी जी ने हिस्सा नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, इसके कारण मैं बता रहा हूँ मैं कि महात्मा गांधी देश में हो रही हिंसा से दुखी थे। महात्मा गांधी वो उन दिनों कलकत्ता गए थे और हिंसा रोकने की अपील की। फिर गांधी जी दिल्ली आए। फिर 1948 में उपवास रखा कि उनके उपवास से हिंसा और तनाव कम हुआ। फिर 26 जनवरी 1948 को नथुराम विनायक गोडसे ने गांधी जी को हत्या कर दी। अब हमारा अगला टॉपिक है विभाजन की आई समस्या। मुख्य समस्या क्या थी? तो मुस्लिम पूरे देश में थे, पूरे देश को बांटना आसान नहीं था, ये बिल्कुल है। ऐसे 2 इलाके थे जहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक थे, तो दोनों इलाकों को मिलाकर जोड़ना मुमकिन था। तो सभी मुस्लिम पाकिस्तान जाने को तैयार नहीं थे। पंजाब और बंगाल के कुछ इलाकों में मुस्लिम ज़्यादा थे, फिर वह जिले आधार पर बंटवारा किया गया। फिर अल्पसंख्यक की समस्या, चंद घंटों में देश खाली करने की समस्या आई। इस तरीके से आप पॉइंट लिख सकते हो। ये विभाजन की आई मुख्य समस्या। अगला टॉपिक हमारा है कि विभाजन के क्या कारण थे। तो हम देखते हैं द्विराष्ट्रीय सिद्धांत। ये आपके पेपर में 2 नंबर का पूछा जा सकता है बिल्कुल। ये मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। ये 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, MCQ क्वेश्चन में। फूट डालो शासन करो, ये भी था। मुस्लिम लीग की सीधी कार्यवाही, यही सब पॉइंट थे। इस तरीके से आप पॉइंट लिखोगे तो पेपर में अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। पेपर में आपको पॉइंट में आंसर लिखने हैं, जैसे मैंने इस वीडियो में कराया है। अगर आप कॉपी में लिखना चाहते हो तो लिख लो। थैंक यू आज के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।